जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीन फैशन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जेपीएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी की है दोस्तों, और ये विज्ञापन संख्या है 4/2024 और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि रखी है दोस्तों वह है 10 अगस्त 2024। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, यानी कि दोस्तों वन क्षेत्र पदाधिकारी की पोस्ट निकाली गई है। इस विज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ दिया गया है, इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अब वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देख सकते हैं पद का नाम वन क्षेत्र पदाधिकारी, और कोटिवार सीटों की बात की जाए दोस्तों तो देख सकते हैं यूआर के लिए 79, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और एससी के लिए 1, एसटी के लिए 47, ईबीसी 1 के लिए 15 और बीसी 2 के लिए देख सकते हैं 12 पोस्टों पर बहाली निकाली गई दोस्तों। साथ ही महिलाओं के लिए 9 सीटों पर बहाली निकाली गई है। स्पोर्ट के लिए 3 सीट रिजर्व है, प्रिमेटिव ट्राइब के लिए 1 सीट और अंधा और कम दृष्टि के लिए कोई भी सीट नहीं निकाली गई दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर 170 पोस्टों पर बहाली निकाली गई दोस्तों वन क्षेत्र पदाधिकारी की जेपीएससी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वेतन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं 9,300 से लेकर 34,800 के बीच दिया जाएगा। ग्रेड पे 4200 है दोस्तों। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी वेतनमान। चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एजुकेशन में देख सकते हैं उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय में यथा कृषि अभियांत्रिकी, पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, परिवार विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण की डिग्री प्राप्त की हो तो इस फॉर्म को भर सकते दोस्तों, आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक में अगर आप डिग्री प्राप्त किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शारीरिक मापदंड। तो देख सकते हैं पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा गया अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर। ऊंचाई महिलाओं के लिए देख सकते हैं 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए और 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लिए दोस्तों। सीना रखा गया पुरुषों के लिए 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा दोस्तों। और शारीरिक परीक्षण पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चलना होगा, और महिलाओं के लिए देख सकते हैं 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा दोस्तों। चलिए उम्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपकी उम्र की कटअप जो है 1/8/2024 रखी गई है। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम यूआर के लिए देख सकते हैं 35 ईयर्स रखा गया है, और बैकवर्ड क्लास के लिए देख सकते हैं 37, और फीमेल अनरिजर्व और बैकवर्ड ये सारे के लिए देख सकते हैं 38, और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर, और ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं 35 वर्ष रखा गया दोस्तों। और एक सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष की छूट है दोस्तों एज में। तो चलिए दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया देख सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक परीक्षण होगा, इंटरव्यू होगा और चिकित्सा परीक्षण होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा जो है दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और ये 150 अंकों की होगी दोस्तों, और समय 2 घंटा दी जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं कौन कौन से विषय से आपके सवाल होंगे। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन से 20 सवाल, भारत एवं विश्व का भूगोल 20 सवाल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 प्रश्न होंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न, भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 प्रश्न, राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं से 20 प्रश्न, और समान विज्ञान से भी 20 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और समय जो है दोस्तों 2 घंटा दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा। तो इसमें देख सकते हैं कौन किस प्रकार की होगी। तो देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में दोस्तों समान हिंदी से 50 प्रश्न और समान अंग्रेजी से 50 प्रश्न होंगे दोस्तों। कुल मिलाकर 100 अंक होंगे, और समय 3 घंटा दिया जाएगा दोस्तों। समान अध्ययन देख सकते हैं पेपर 1 में देख सकते हैं 100 अंक और समय 2 घंटा, और वैकल्पिक विषय 1 में देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 है दोस्तों, जिसमें कुल 200 अंक होंगे दोस्तों, समय 3 घंटा, और पेपर 2 में भी देख सकते हैं दोस्तों 200 अंक दिए जाएंगे, और समय 3 घंटा है दोस्तों। और इंटरव्यू में 50 अंक हैं। कुल मिलाकर 550 अंकों की आपकी एग्जाम होगी दोस्तों मुख्य परीक्षा में। साथ ही दोस्तों मेगा सूची, सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा इंटरव्यू में प्राप्त अंक के योग के आधार पर
आपका तैयार किया जाएगा दोस्तों। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे दोस्तों, और समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। आपको एक वैकल्पिक विषय का भी एग्ज़ाम देनी है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुख्य लिखित परीक्षा जो इस प्रकार रहेंगे। भाषा को छोड़कर सभी विषयों में उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे और प्रत्येक विषय के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं दोस्तों। तो ये रहा अनिवार्य विषय जो सब्जेक्टिव प्रकृति की होगी 100 नंबर की, जिसमें भारत इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, राज्य, देश और विशेष महत्वपूर्ण सामान्य घटनाएं और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और हिंदी में माध्यमिक स्तर के और अंग्रेजी भी माध्यमिक स्तर होंगे। 50% अंकों की टोटल 100 अंक होंगे दोस्तों। और हिंदी के पाठ्यक्रम में अंक देख सकते हैं, निबंध से पूछे जाएंगे 20, संक्षेपण से 10 और व्याकरण से 20। अंग्रेजी में देख सकते हैं 50% पूछे जाएंगे, जिसमें एसे से 10, कंपैरेटिव से 20 और ग्रामर से 20 प्रश्न होंगे। साथ ही दोस्तों, मुख्य लिखित परीक्षा का समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी पत्र जो है वो क्वालिफाइड नेचर का होगा। 100 नंबर का देख सकते हैं, 50-50 का, जिसके लिए अंक अर्हता 30 होगी दोस्तों। और समान हिंदी और समान अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइड नेचर के होंगे। किसी एक पत्र में 30 अंक या सांकेतिक रूप में 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अंक जो है लिखित परीक्षा में कुल प्राप्त अंक में नहीं जोड़े जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर के हैं दोस्तों। चलिए यहाँ ख नंबर देख सकते हैं दोस्तों, एक पत्र 200 अंकों की होगी दोस्तों। ऐच्छिक विषयों की सूची देख सकते हैं, वह सब्जेक्टिव प्रकृति के होंगे दोस्तों, जिसमें कृषि अभियंता, पशुपालन, इसमें से किसी एक में आप चयन कर सकते हैं। जिसमें आप ऑनर्स किए हैं वही सब्जेक्ट रखने से आपको बेनिफिट मिलेगी दोस्तों। और उसमें से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप किसी एक में आप चूज कर सकते हैं। जिस विषय से आपने ऑनर्स कर रखी है, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, किसी एक को आप चयन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका शारीरिक परीक्षण होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC1 और BC2 के लिए दे सकते हैं, और EWS के लिए टोटल 600 रुपये रखा गया है। और परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसको 150 रुपया पे करनी होगी दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों नॉन रिफंडेबल होगी। चलिए दोस्तों, अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ऑनलाइन 29/7/2024 से 10/8/2024 यानी कि 10 अगस्त 2024 अपराह्न 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे दोस्तों। सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 2024 अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। और 1 अगस्त 2024 के बाद 11 अगस्त 2024 के बाद लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा दोस्तों। यानी दोस्तों 1 अगस्त के बाद और 11 अगस्त तक आपका परीक्षा शुल्क जमा कर पाएंगे दोस्तों। तो ये था विज्ञापन दोस्तों JPSC के द्वारा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी के रिगार्डिंग। तो जो भी कैंडिडेट JPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर वन क्षेत्र में जाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और इनका PDF पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।